इसी बीच मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में पाया कि योगेंद्र योगी नाम से कुछ कमेंट्स थे। आई वाज सरप्राइज, योगेंद्र योगी कौन है? तो मैंने वहाँ अपना नंबर डाल दिया। नंबर डालते ही योगेंद्र योगी जी का कॉल मेरे पास आया। बातचीत हुई तो पता चला कि ये हमसे मिलना चाहते हैं। प्रयागराज है, यहाँ महाकुंभ की भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है। आज माघी पूर्णिमा का दिन है। मैंने कहा ऐसे इंटरेक्शन करते हैं। बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोला ऐसे क्यों मिलना चाहते भाई? बोला मिलना चाहता हूँ, कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैं आप ही की तरह कुछ करना चाहता था और जो मैं चाहता था मैं देख रहा हूँ आप वही काम कर रहे हैं। बोला बहुत अच्छी बात है। मैं पिछले 7-8 साल से चौरसिया worldtoday.com वेबसाइट चल रहा है और पिछले 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ में जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था उसी प्रकार से मैंने कमिटमेंट किया कि 13 जनवरी से मैं अपने समाज के लिए एक ऐसा वैचारिक मंथन करूंगा जिसमें कि सभी की विचारधाराएं सामने आए, वैचारिक क्रांति हो। एकमात्र यही बालक था जिसने मुझे कॉल किया ना। संभवतः वह रोहित नागवंशी के आर्टिकल को, वीडियो को, पॉडकास्ट को सुन करके इससे नीचे निमार डाला था। मैं बहुत प्रभावित हुआ इस बच्चे की इच्छा शक्ति कह लीजिए मुझसे मिलने के लिए। बोला चलो मिलते हैं, आज ही मिलते हैं। मैं आज उसको बुलाया। ये बच्चा साइकिल चलाते हुए 25 किलोमीटर से भीड़ को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचा है। ये हैं योगेश योगी जी। योगेंद्र चौरसिया। नहीं, आपके ट्रू कॉलर में योगेश योगी जी लिखे हुए हैं। बोले योगेंद्र योगी। योगेंद्र योगी ना। तो मैं बोला योगी जी कौन है भाई? हमारे देश में हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री योगी जी हैं, जिनके बदौलत आज लगभग लगता है कि अगले 15 दिन में 90% सनातनी तो संगम स्नान कर ही लेगा है। आज 50 करोड़ हो चुका है, अभी 5 मार्च से सेटमेंट बढ़ गया है तो लोग तो 50 करोड़ हो चुका है, 46 करोड़ से लगभग बता चुका है, कर चुका है। तो योगी जी, मैं भी आपको योगी जी कहता हूँ जिससे आप लोग आपको जानते हैं। योगी जी बताइए, आपका पूरा नाम योगेश योगेंद्र चौरसिया है। अपने बारे में कुछ बताइए आप। जी सर, सबसे पहले सर आपका धन्यवाद। आपने चैनल पर मुझे बुलाया, इजाज़त दी आके मुझे अपनी बात रखने की, क्योंकि मैं एक लंबे समय से इस तरह की मतलब मैं खुद ये करना चाह रहा था, लेकिन मैं हूँ तो विद्यार्थी इसलिए समय का अभाव है। फिर मैंने अचानक से चौरसिया वर्ल्ड टुडे को देखा। चैनल देखता था, फेसबुक पर देखता था, इंस्टाग्राम पर देखता था और वेबसाइट पर भी देखता था। इंस्टाग्राम पर हम लोग नहीं है। इंस्टाग्राम पर सर पढ़ा तो है, पढ़ा हो तो आपने कोई किसी फॉरवर्ड कर दिया होगा। हाँ तो सर हो गया सर। तो फिर मैं यूट्यूब पर मैं ग्रुप में भी जुड़ा, व्हाट्सएप की ग्रुप में भी सर। उतना टेक्नोलॉजिकली मैं स्मार्ट नहीं हूँ, है ना। उम्र देख रहे हैं, तो जो आप ही लोग जो बताते हैं मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। अच्छा तो ओके, फिर क्या हुआ सर? मैं जब आपसे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ी चुका हूँ पहले से ही। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े? हाँ सर, उससे भी जुड़ा सर। उसी के माध्यम से सर आपसे मैं व्यक्तिगत मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे। कुछ मैसेज पहले से आया। हाँ, तो बहुत पहले से ही अपने मतलब मैं पेज को लेकर आपसे जुड़ना चाहता था, बात करना चाहता था, क्योंकि मैं आपके जो गूगल पर पेज है मैं उस पर अच्छी तरह से जाके देख चुका था कि उस पर आपने हर तरह के मतलब डिवाइड करके आपने बताया कि हमारे समाज में किस प्रकार के कितने प्रोफेशनल वाले लोग हैं। योगेश, अगर मैं आपसे आपका परिचय पहले जानना चाह रहा था। सर मैं पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, है ना, क्या कर रहे हैं यहाँ? जी सर, मेरा नाम योगेंद्र चौरसिया है और मैं रहने वाला हूँ वाराणसी के मतलब पांडेपुर क्षेत्र का हूँ। मेरे पापा मम्मी घर में मतलब मम्मी पापा 2 और हम 4 भाई बहन हैं। 2 भाई 2 बहन। अच्छा। हाँ 6 लोग हैं एक परिवार में। प्रॉपर वाराणसी नहीं है? प्रॉपर हम लोग वाराणसी के ही हैं। हम लोग मतलब पूरी फैमिली में मिली जुली रहती थी। 2 जगह जमीन है तो दोनों जगह 4 भाई लोग हैं, 2 लोग 2 जगह रह रहे हैं। पिताजी के? हाँ, पापा का पान का व्यवसाय है। क्या पान से? पान मतलब बीड़ा पान की बेचते हैं। अच्छा, इसमें गर्व करना चाहिए कि शर्मा नहीं चाहिए? नहीं, गर्व करना चाहिए। गर्व करने का भी कारण है। जी सर, वो आगे बढ़े। पान के व्यवसाय से लगभग सभी जुड़े हमारे परिवार में। पिताजी का नाम क्या हुआ? पिताजी का नाम कन्हैया लाल चौरसिया, माता का नाम है श्री किरण देवी चौरसिया। अच्छा,
तो सब लोग वाराणसी के रहने वाले हैं? जी सर। कब से कितने वर्षों से वाराणसी में रहने हमको लग रहा है सर 1967 तो मैं अपना पाया हूँ कि 1967 के समय से जब मेरे दादा की बहन का शादी हुआ था, तो उस समय कार्ड मेरे पापा रखे हैं, तो मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। तो मेरा भैया मुझे भेजा, तभी से मैं देखा कि उस समय कार्ड में चौरसिया नहीं लिखा था। क्या लिखा था उसमें? उस समय कार्ड में लिखा था साव साव अच्छा। साव। और जिसके यहाँ लड़की जा रही थी, मतलब वो मतलब मेरे पापा की बुआ, वो साऊ थे, उनका उनका नाम लिखा था साऊ, और मेरे परिवार के मेरे दादा का नाम लिखा था साऊ। तो दोनों का उस समय साव लिखते थे उसमें? हाँ, उस समय 1967 की बात है। हाँ, मेरे पास अभी भी फोटो भी है मोबाइल में, उसकी तस्वीर, कार्ड की फोटो। जी जी। तो दादाजी का नाम क्या था आपके? मतलब शंकर दयाल चौरसिया। शंकर दयाल साव। हाँ, उस समय था, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि 1991 के बाद से लगभग सब जाति लिखना चालू हो गया है। जो मैं पूछ रहा हूँ, पुराने इतिहास में भी जाना है। हाँ सर, बिल्कुल। मैं इतिहास को तोड़ मरोड़ करके, है कि नहीं, उसको हमें नए तरीके से लाने का मतलब नहीं है। तो सच होना चाहिए, क्योंकि इतिहास के आधार पर ही हमारा वर्तमान और भविष्य बनता है। जी। अभी जो हम जिस स्थिति में हैं, जो हमारा इतिहास था, उसमें कुछ हमें अपने स्वाभिमान को सामने लाने के लिए, गर्व को, जो हमें जो भी कारण हुए होंगे, अच्छा बनने के लिए हमने कुछ प्रयास किया, जिस कारण से आपके दादाजी साव लिखते थे और अब चौरसिया आप लोग लिख रहे हैं, है ना। और भविष्य में क्या होंगे ये हम निर्धारित करेंगे। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में हम कहाँ जाना चाहते हैं, है ना। ये हम प्रयास कर रहे हैं, और यंग हैं आप लोग, आप डिसाइड करेंगे आपको जाना कहाँ है। आप उसी अवस्था में रहना चाहते हैं कि पास्ट में जाना चाहते हैं? क्या हमारा पास्ट बहुत गौरवमयी था? क्या श्रम की स्थिति हमारी थी? वर्तमान हमारी क्या स्थिति है? भविष्य का है। तो आपके दादाजी साव लिखते थे, है ना, 1967। उसके पहले अपने और परिवार के लोगों से पूछे होंगे, प्रॉपर स्थानीय वाराणसी के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से भागे थे? जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर जिले से आप लोग? जौनपुर के, वहाँ से हम लोग जब आते हैं तो फिर जो एड्रेस है, जो 1967 में हमारे घर का मकान का मिलता है, वो शादी का, तो हमको लग रहा है कि उससे कुछ समय पहले से जौनपुर वहाँ के हम लोग मतलब बनारस में हैं। जौनपुर से आप लोग माइग्रेट करके वाराणसी आए? हमको लग रहा है कि जब भी आए होंगे, हमको लग रहा है करीब 60 में तो आए होंगे, क्योंकि 6-7 साल का समय तो आदमी को रहने बनाने में, शादी विवाह संबंध करने में जाता है। उस समय मैं केवल शादी की कार्ड पर ही साव पाया और कहीं नहीं पाया। तो और जो है, और जो आपके आसपास परिचित लोग जो भी होंगे, जैसे आपके दादाजी जौनपुर से आए, साव लिखते थे, जौनपुर के रहने वाले भी लोग साव लिखते होंगे? नहीं, आज अब वहाँ सब चौरसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जमाने में लिखते तो, क्योंकि उस समय मैं पूछा था, जैसे पता किया था कि क्या कारण था कि उस समय साव लेते, चौरसिया के लिखते थे, तो वो पता चला कि उस समय बनारस में अधिकांश लोग साव इस तरह के लिखे करते थे। अधिकांश जो बनिया भी रहते थे और हम लोग में भी रहते थे, अधिकांश हम लोग में तो मैं समझता हूँ अंतर नहीं है, लेकिन पान व्यवसाय के जैसा अंतर है। अच्छा, तो सॉरी, ओके। तो पिताजी आपके तो 4 भाई बहन आप हैं? 4 भाई बहन। तो सबसे बड़े आप हैं? भाइयों में, मेरे परिवार में मेरे भैया बड़े हैं। क्या करते हैं वो भी पढ़े हैं, BSc तक पढ़े हैं, उसके बाद मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं? कहाँ से, यहाँ से कि गाँव से? अभी बनारस से ही। घर से तैयारी कर रहे थोड़ा हैं? सा पापा का भी हेल्प कर देते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं, घर भी देख लेते हैं। अच्छा। अब मैं प्रयागराज में रहते हैं। अच्छा, प्रयागराज में कब से आप हैं? तो 2017 में मैं आया हूँ सर, 2017 में आया हूँ, फिर यहाँ पे स्नातक किया हूँ, और फिर परास्नातक किया हूँ हिंदी साहित्य से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस से, मेन कैंपस का छात्र हूँ सर। अभी उसमें तैयारी कर रहा हूँ सर, नेट की, JRF की तैयारी कर रहा हूँ। नेट तो 2-3 बार क्वालिफाई हो चुका हूँ, JRF के लिए से चूक जा रहा हूँ। हिंदी सब्जेक्ट क्यों आपने चूज किया? हिंदी सर, उस समय मेरा जैसे मातृभाषा है, उसमें लगाव होता है हिंदी से सभी का, तो वो होता है कि थोड़ा सा उसमें आदमी आगे बढ़ा जाए, और मेरे लिए कुछ हिंदी को लेकर जानने को था, जागरूकता थी कि हिंदी को हम लोग जाने और मैं पढ़ूँ उसको। ग्रेजुएशन में क्या था? ग्रेजुएशन मेरा हिंदी था, एंशिएंट हिस्ट्री था। BA किया आपने? हाँ, और एजुकेशन था, 3 सब्जेक्ट था उसमें। अच्छा, तो स्नातक में एक ही सब्जेक्ट होता है। हिंदी की तो बहुत डिमांड है ग्लोबली सर, इस समय डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। अन्य सब्जेक्ट के लोग भी आके अब नेट JRF का हिंदी में दे रहे हैं, UGC नेट JRF का एग्जाम। अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। अपने समाज के कुछ वर्ष पहले मैं जानता हूँ, बड़े बड़े जो स्कूल हैं हिंदुस्तान के, बड़े बड़े स्कूल जो हैं, वहाँ हिंदी वाले पोस्ट ग्रेजुएट को पसंद करते हैं, फैकल्टी बहुत पैसे देते हैं उसको। आपने कुछ स्कूल में ट्राई किया आपने? तब तक JRF की तैयारी भी करते रहते हैं आप इस बीच? सर, अभी सर प्रयास नहीं किया। आपको पता नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, उसकी जानकारी नहीं है थोड़ी सी। आपको संगवार एकेडमी है, मेयो कॉलेज है, ऐसे बहुत से बड़े बड़े कॉलेज हैं जहाँ हिंदी वाले को बहुत ही पैसे देते हैं हिंदी पढ़ाने के लिए। आप ट्राई कीजिए, हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं,
जी है ना, सर, वो गाइड हमारी करेंगे। हमको भी जरूरत भी है सर। गाइड हम गाइड करेंगे आपको। जी है सर। ना? तो तो हिंदी पोस्ट ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2000 मतलब 20 में, 20 से 22 का है समय। 2022 में किया आपने? 22 में कंप्लीट हुआ है। तो फिर 22 से 24 3 साल हो गया। हाँ सर। तो पीएचडी इसमें नहीं किया आपने? पीएचडी वगैरह सर पीएचडी के लिए सर तैयारी कर रहे हैं? मतलब जेआरएफ होना चाहिए, क्योंकि सर पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे तो जेआरएफ के जो फेलोशिप मिलता हाँ, है वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जेआरएफ था नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। हाँ। अब कुछ ज़्यादा विलम्ब होने लगा तो बीएड प्राइवेट डाल दिया, बीएड चल रहा है मेरा। तो पीएचडी कर लो आपने। सर पीएचडी करने के सर कोई फायदा नहीं नहीं। होता। जेआरएफ होता है तो सर फेलोशिप मिलता है। आप तो जानते नहीं, ही होंगे कि अभी फेलोशिप नहीं मिलेगा, लेकिन समझ विवाद कर रहे हैं बीएड का भी उसका वैल्यू सर बीएड उससे बेस्ट माना जाता है। बेटर माना जाता है। क्योंकि इस समय नौकरी सबसे ज़्यादा जरूरी लोग मान रहे हैं कि रोजगार होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं बीएड कर लेता हूँ, सरकारी नौकरी जो इस समय आ रही है उनको उसमें थी, अधिकांश मुझसे कुछ जानने वाले हैं, जो मतलब 1-2 चौरसिया लोग हैं, वो मुझे सजेस्ट किए हैं, और एक आध लोग टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, लखीमपुर खीरी में हैं। कौन प्रोफेसर लखीमपुर? डॉक्टर विकास चौरसिया नाम है। अच्छा, कहाँ प्रोफेसर वही मुझे गाइड किए इस तरह का। कहाँ प्रोफेसर है वो? लखीमपुर खीरी में है, मतलब कोई महाविद्यालय है उसमें, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध है। अच्छा। और उसी में वो विकास चौरसिया से, डॉक्टर विकास चौरसिया सर अच्छा। असिस्टेंट तो प्रोफेसर आप है। बीएड कर रहे हैं? सर बीएड कर रहा हूँ। बीएड तो 3 साल का होता है? कितने 2 साल का होता है। बीएड 2 साल का होता है। हाँ, अब 26 में कंप्लीट हुआ है। अच्छा, कैसे कंप्लीट हुआ? इसमें तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की? हाँ, इस समय सर अभी सर रिजल्ट मतलब आंसर किया है यूजीसी का, 10 क्वेश्चन शुरू किया जेआरएफ। अच्छा। फिर मेहनत कर रहा हूँ सर अच्छा। जेआरएफ के लिए। अच्छा, तो बीएड कर रहे हैं, आगे एम आपका उसी में जाना है? पीसीएस वगैरह नहीं दिए? सिविल सर्विस नहीं दिए? नहीं सर, अभी तो सर हमारा काम थोड़ी है सर पीसीएस अगर दीजिए, चाहे हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर है जी, जेआरएफ निकालिए, सब एक क्षेत्र बराबर है। उम्र क्या है? सर उम्र तो अभी मेरी 27 हो चुकी है। 27? तो पीसीएस तो दे सकते हैं ना? हाँ सर दे सकते हैं, लेकिन अभी उस तरह से उधर की तरफ गया नहीं, तो तैयारी उस तरह की है। मेरा फोकस केवल इधर ही है। जनरल इलाहाबाद में जो आते हैं जी। वो सिविल सर्विस के लिए बच्चे सिविल आते हैं, बाहर से आते हैं यहाँ से। जी। क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है ना कि ऑटोमेटिकली आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है। दरअसल वो लोग का सर बैकग्राउंड नहीं होता उस तरह का। मेरे बैकग्राउंड में मम्मी पापा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं अपने घर का पहला जो ऐसा ऐसे आपको लड़का हूँ जो विश्वविद्यालय में कदम रखा हूँ। ऐसा है जोगी जी, जी सर। ऐसा कि आप अपने समाज के कुछ लोगों को देखेंगे जी सर। जो भी आईपीएस बने हुए हैं, आप उनके बैकग्राउंड को देखिए। जो बैकग्राउंड आप कह रहे हैं उनका बैकग्राउंड वैसा ही रहा है। जी सर। क्या उनकी जीवनी हल्का से जानेंगे, chorsiaworldtour.com के द्वारा उनकी जीवनी मैं लाऊंगा सामने। जी। अपने समाज में जो पढ़ लिख रहा है, सेकंड जनरेशन पढ़ रहा है, फर्स्ट जनरेशन या तो जैसे हमारे पिताजी पढ़े लिखे थे तो हमारा सेकंड जनरेशन हो, मेरे बच्चे थर्ड जनरेशन है ना। जी। उसके पहले मेरे दादाजी कुछ पढ़े लिखे थे, फारसी जानते थे मेरे दादाजी, है ना। जी सर। उस जमाने की बात है, वो फारसी जानते थे तो अपने बच्चों को पिताजी को पढ़ाया, पिताजी से मैं पढ़ा दूँगा। ऐसी कुछ बात परिवार है जो ऐसे है। बाकी अपने समाज में नहीं कहना चाहिए, कहना पड़ेगा 70% ऐसे हैं जिससे फर्स्ट जनरेशन से आप पढ़ रहे हैं। जी जैसे अभी जो कुछ अधिकारी निकले हुए हैं 1990 85-90 के बाद जो पढ़ना शुरू किए, जी। लेकिन वही बहुत उच्च अधिकारी बन चुके हैं। आप लोगों की जीवनी जानिए, तो इस हीन भावनाओं में मत रहिए कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं थे वैसा नहीं थे। हिम्मत कीजिए, रास्ता निकलेगा। थोड़ा सा समय के हिसाब से देर हो गया सर, मार्ग निर्देश 27 हो गया उम्र सर, तो अब रोजगार और इस तरह की चीज़ों के समाज का भी दबाव होता है, पारिवारिक भाई बहनों का भी, घर परिवार का। सिस्टर की शादी होगी? बड़ी वाली का तो सर हो गया है। कहाँ हुआ? यहाँ यही अपनी प्रयागराज में। अच्छा। जी सर। अच्छी बात है। प्रयागराज में खुलदाबाद क्षेत्र में हुआ है। क्या करते हैं जीजा जी आपके? जीजा जी प्राइवेट जॉब करते किस चीज़ हैं, में? एक टाइल्स का शोरूम है, अच्छा। उसी में काम करते हैं, अच्छा। ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा। उनके पिताजी रहे हैं वो सरकारी आदमी रहे, सरकारी नौकरी करते थे वो? बीएसएनएल के विभाग में रहे हैं। किसी का क्या नाम था उनका? उनका नाम तो चलिए नहीं पता होगा, खुलदाबाद में है ना। हम्म। चलिए अच्छी बात है। इलाहाबाद में पिछले आप कितने वर्ष रह रहे हैं? प्रयागराज में 17 सर 7 साल है। जी सर। तो कैसा एक्सपीरियंस है प्रयागराज में अपने समाज से? अपने समाज से हाँ। अपने समाज से तो सर मुझे लगता है कि मैं जितना जागरूक हुआ हूँ, मुझे लगता है मैं प्रयागराज में आगे जाकर उठूंगा। क्योंकि मैं जब तक अपने घर रहा 17 पहले, तब तक मुझे ये बताया जा रहा था कि हम लोग हिंदू हैं। जब मैं प्रयागराज में आया, जब विश्वविद्यालय में कदम रखा, तब यहाँ देख रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर एक गुटबाजी चलती है कि जनरल अलग जाएंगे, ओबीसी अलग जाएंगे। जनरल में मतलब सर्वण समाज जो ठाकुर ब्राह्मण है वो अपना अपना अलग अलग उनका ग्रुप, और ओबीसी में यादव का अलग ग्रुप, और पटेल तो ये लोग तो बिखरे रहते हैं, लेकिन यादव का अलग ग्रुप। तो आपकी जाति व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है? सर मेरा सामना उसी समय से हो गया था। तो उससे क्या आपको फायदा और नुकसान हो रहा है?
सर फायदा तो देखिए कुछ ये हुआ कि मेरा जो एक पहले का विचार था, पूर्व धारणा था कि हम हिंदू हैं, जाति में विश्वास नहीं करना है, वो टूट गया है। अच्छा। क्योंकि जब हिंदू हैं तभी जाति है। जब अगर मैं जाति नहीं रखूंगा तो मैं हिंदू नहीं होगा, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे जाति एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यानी हिंदू धर्म में होने के कारण आपको जाति विभाजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो कहता है जाति विभाजन एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, वो मुझे सबूत दिखा दे कि अपने घर का कोई का उच्च वर्ण में शादी करके दिखा दे। नहीं, बहुत शादी वाला कुछ सर शादी हुई। वो तो एक है था कि लव मैरिज हो गया, कोई किसी को पसंद कर गया, आप स्वेच्छा से उनके घर लेके जाइए। स्वेच्छा से आप किसी चौरसिया के हम स्वेच्छा के भेज सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ योगी जी, स्वेच्छा से आपकी बिरादरी में भी हर कोई शादी नहीं कर लेगा। जब तक आप भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जब तक आप भी अगर आज आप शादी के अपने को सामने रखिए, समाज के सामने कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 90% लड़कियां आपको शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो नालायक लड़का है, वो कुछ कर नहीं रहा। जिस दिन आपने GRF क्वालिफाई कर लिया ना, तो 60% लड़कियां बोली हाँ शादी करने को सोचूंगी। और जिस दिन आपने कहा PCS क्वालिफाई कर लिया, प्रोफेसर बन गया आप कहीं से, सब लड़कियां शादी करना आपको चाहिए। यहाँ पे तो जाति विभाजन है, यहाँ जाति विभाजन नहीं है। यहाँ आर्थिक हैसियत की बात होती है, है ना। आपकी हैसियत क्या होगा उस हिसाब से आपको अन्य समाज चाहे आपको एक्सेप्ट करेगा, चाहे आपको लेगा या देगा। ये हमारी हीन भावना है, चाहे जो हीन भावनाओं से ग्रसित होते हैं वो समझते हैं कि जाति कारण ऐसा हो रहा है, एक बहाना मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। देखिए जितने कॉम्पिटेंट हैं, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको प्रयागराज से 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राजधानी जी को जानते हैं? राजधानी चौरसिया को जानते हैं? नहीं जानते हैं। बजरंग चौरसिया को जानते हैं? नहीं जानते हैं। मानव चौरसिया को जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो अपने समाज में अपने रोल अधिवक्ता जो है, अच्छा जो यहाँ पर है, हाँ, वो इंस्टाग्राम पे शायद है मेरे। अमित राज चौरसिया को जानते हैं? अमित राज चौरसिया को जानते हैं? एग्जाम्पल इलाहाबाद की है, उसके इलाहाबाद में हीरालाल चौरसिया को जानते हैं? नहीं जानते हैं। हीरालाल चौरसिया गोल्ड मेडलिस्ट थे, स्विमर थे, बेस्ट स्विमर थे। अब ढूंढेगा इसमें आएगा इसके अंदर से। उसमें सब तरह के लोग थे, कॉम्पिटेंट लोग थे करने के लिए, अपनी इन्होंने काबिलियत दिखाई, कॉम्पिटेंसी दिखाया और गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। आप श्री राजधानी चौरसिया के बारे में बताया, आप ही के जैसे वो भी थे। जब 94 में मेरी चौरसिया टुडे पत्रिका मैंने निकाला था, मैं आपकी उम्र का होऊंगा, वो भी कुछ 2-3 साल मुझसे छोटे बड़े होंगे, आप ही के जैसे थे। नौ ही IPS ऑफिसर, हाँ IPS। बजरंगबली, आप ढूंढ लीजिए, गूगल कीजिए बजरंगबली जी, नाम उनका बजरंगबली है। मैं उनसे जब वो यानी थे PCS सिलेक्शन हुआ था, मैं उनसे मिल चुका हूँ, है ना। आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना जीवट का आदमी होगा, कितना कर्मठ होगा, उसमें कितनी संघर्ष करने की लालसा उसमें होगी, कुछ कर दिखाने की। ये दोनों एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये दोनों व्यक्ति अपने समाज का रोल मॉडल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी जीवनी को देखिए। आपको किसी पंडित नेहरू अम्बेडकर का ABCD का पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अपने घर समाज में देखिए उसको, उस रोल मॉडल को देखिए, आपको पता चल जाएगा। मेरे पिताजी फौज में थे, वो अपने समय में ही वॉज बेस्ट स्विमर, स्विमर कहते हैं ना उसको, सबसे अच्छे तैराक थे, स्पोर्ट्समैन थे वो। कैप्टन लोकेंद्र प्रसाद मेरा नाम पिताजी का। मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे पिताजी कैप्टन, बेस्ट स्विमर थे। तो आपको अपने जो काम करते हैं, ये सोचिए मैं जो कर रहा हूँ मुझसे बेहतर उस काम को कोई नहीं कर सकता है। जब इस बात को ठान लेंगे ना कि मैं जो कर रहा हूँ मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है, आपकी पहचान ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाएगी। झूठ मूठ का चीज़ है कि जाति बाती कुछ, ये मैं जहाँ मेरा जो फीलिंग है, मैं चाहता हूँ आपको इस थॉट प्रोसेस से चलिए, है ना। भेदभाव है, जब आप काबिल होंगे तो सामने वाला भी आपके सामने सिर झुकाना शुरू कर देगा उसको, ना। जाति भावना है अच्छी, मतलब जाति आपने कहा हिंदू है तो जाति है, जाति है तो हिंदू है ना। आप अपने आप किस वर्ड में समझते हैं? सर मैं तो वैसे क्यों समझते हैं अपने आप को? इसलिए क्योंकि मैं जब अभी अपने हिंदी साहित्य में ही पढ़ते पढ़ते, मैं 1641 के समय का एक बाबू, मतलब एक प्रसाद जैन थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। 1641 के बाद लगता, तो हिंदी साहित्य में था। मैं पढ़ते पढ़ते, मैं खोजते खोजते गया कि कुछ मिल जाए मुझे अपनी जाति। मैं खोजा तो उसमें तंबोली, पान का मतलब बरई, पान का मतलब एक कहावत जो होता है, उससे भी पहले मतलब बहुत मतलब देखा हूँ कहावतों में, मतलब जो उस समय के रचनाकार लोग मध्यकालीन में जो लोग लिखते थे, तो उसमें मतलब लोग खाली लिखते थे तंबोली मतलब बरई थी, बरई मतलब पान वाली थी।
एक 1979 में एक उपन्यास आया था। कृष्णा सोबती बहुत फेमस है। कौन? कृष्णा सोबती। सोबती, हाँ जानते हैं। पंजाब की लेखिका थी। 1924 में उनका जन्म हुआ था और उनके उपन्यास है जिंदगी नामा। वो पंजाब की पूरी बैकग्राउंड की है, समझ लीजिए। उसमें मैं एक जगह पाता हूँ, एक मतलब तेली तंबोली एक साथ वहाँ पर नाम मिलता है। मतलब एक औरत को मतलब वहाँ पर विशेष कहती है, मतलब एक मुहावरे के अर्थ में रहती तो मतलब तेली रहती, लेकिन उसको मुहावरे के अर्थ में कहती है लाख को ये तो है तेली तेलन का बोलन है। तो मतलब ये वहाँ तक मैं देखा हूँ कि कहाँ तक मतलब उत्तर भारत के थोड़ा अगल बगल तक तेली तंबोली बरई ये मैं दिखते हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि पान का व्यवसाय करते करते आज तक हम लोगों ने अलग दूसरा व्यवसाय भलों से कहीं नहीं किया है, लेकिन व्यवसाय से अधिक बहुत कम ही हम लोग आए हैं। किस व्यवसाय से नहीं, किससे आए हैं? हम लोग व्यवसाय से ही आए। अब व्यवसाय करने वाले व्यस्त में ही रहे, वैसे भी आते हैं। व्यवसाय क्या करता है? व्यवसाय का काम वही व्यवसाय का डेफिनेशन क्या होता है? मतलब अब तो हमारे समाज में बदलाव हुआ है। अब तो अभी पिछले 20 साल बाद छोड़ देते हैं। व्यवसायी जो पुराने जमाने में था वैसे शुद्ध जो बना था, वैसे जो होता था, जो बना बनाया प्रोडक्ट होता था उसको प्रोडक्ट बेचता था। हाँ, मैन्युफैक्चर नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता था उसको, नहीं, पैदा नहीं करता था उसको, नहीं। उसकी बनी बनाई चीज़ को वो सेल करता, ट्रेडिंग करता था, और शुद्ध जो सेवा करता था जी, है ना, जो कहते हैं है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शुद्ध। क्षत्रिय मतलब कहीं है नहीं पुराने हिसाब से, अभी तो वर्तमान सब परिवर्तित हो गया है। तो आपके हिसाब से वैश्य है ना, लेकिन हमारे बहुत से लोग जो हैं, जो पूर्वज लोग जो हैं वर्तमान जीवित हैं, बहुत से लोग हैं जो इतिहास को लेकर चलते हैं, जो प्रमाण हमारा जुड़ा। जैसे आप 100 थे, दादाजी 100 लिखते थे है ना, उसके पहले क्या लिखते थे आपको नहीं पता है, थोड़ा पता कीजिएगा। बस 200 साल पहले क्या लिखते थे वो, है ना, कुछ लिखते होंगे, है ना, कुछ लिखते होंगे। तो आपने चौरसिया सब जो है वो वेद में, विभिन्न धर्म ग्रंथों में ये ब्राह्मण रूप से दर्शाया गया है। अब हम आप पे छोड़ते हैं, चूँकि आप युवा हैं, जो अध्ययन करेंगे क्या है क्या नहीं है उस पर फर्दर चलेगा। अन्य बिरादरी के लोग आपको क्या समझते हैं? अन्य बिरादरी के लोग तो सीधे पान वाला है, तंबोली है, बरई है, अच्छा, उससे अधिक वो नहीं। लेकिन मैंने अपने दोस्तों में धारणा अलग अपने लिए मैं कहता हूँ पान वाला तंबोली है वो तो जाति विशेष हो गया ना, उसकी वर्ण व्यवस्था में किस वर्ण में वर्ण व्यवस्था में वो नहीं कुछ मानते, मुझे वो नहीं मानते। हाँ कभी वैसे मानते हैं आप? हाँ वैसे तो सभी जानते हैं जी। आप अपने पंडित से पूछिए, पंडित हम किस वर्ण में हैं? नहीं, आप पंडित जी जजमानी नहीं, आप पता कीजिए, आप पंडित जी को जजमानी देते हैं, आप उसको है ना, आते हैं सब चीज़ करते हैं उसको, तो कृपया पंडित से पूछिएगा, पंडित जी ये बताइए कि 4 वर्ण हमारे हैं हिंदू धर्म में, हम चौरसिया जो हैं, कृपया अपना पतरा खोल के देखिए, पतरा खुलवाइए उनसे, आप पतरा खोलिए, आप हमारे गुरुदेव हैं, ये आप पूरा इतिहास खोल के देखिए हम किस वर्ण में आते हैं। आप ये बताइए, स्पष्ट बताइए, आप ये शर्माने वाली बात नहीं है, आप मुझे स्पष्ट बताइए कि हम किस वर्ण में आते हैं। ये प्रश्न जो है सर्वे में chorsiaworldtoday.com में भी डाला हूँ, जो पता है सर्वे वोटिंग किया है, तो बहुत सर्वे हमने देखे, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उस मॉनिटरिंग में जो आप देख रहे होंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा जो सोच है वो आप लोग बताएंगे, जो समाज के और बताएंगे, डिसाइड करेंगे कि मैंने कहा ना कि हम इतिहास के इस पड़ाव पे हैं, सनातन धर्म के इस पड़ाव पे हैं, स्वर्णिम काल हमारा है, स्वर्णिम काल है, उनका भी, आपका भी, सनातन का भी। आज हम आप जो डिसाइड करेंगे वो भविष्य निर्धारित करेगा, है ना। हम जाना कहाँ चाहते हैं, दुनिया मुझे क्या समझ रही छोड़ दीजिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ मैं बोलूँगा, करके दिखाऊंगा अगर हमें वो लालसा होगी तो आप अन्य वीडियो पहले वाले भी देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, भविष्य वाला भी देखिएगा ना। उस मतदान में आपके साथ आपके जो व्यूअर्स जो देख रहे होंगे, मैं हर व्यक्ति को अनुरोध करूँगा कि chorsiaworldtoday.com में वोटिंग दिया होगा, वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करें। जो मेजोरिटी आएगा हम इस क्रम को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे हमें कहाँ जाना चाहिए, किस वर्ण में जाना चाहिए। हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, आप इस्लाम स्वीकार कीजिए या फिर फादर सिस्टर को एक्सेप्ट कीजिए, फादर चर्च में चले जाइए, दो ही ऑप्शन बचता है आपके पास, है ना। तो अगर इसी धर्म में रहना तो हम क्यों नहीं आगे जाके बढ़े, फिर पीछे जाके चले, कहाँ जाना चाहेंगे आप? आगे बढ़ना चाहिए, पीछे जाना चाहेंगे? सभी आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आप लोग युवा हैं और पुराना वीडियो देखिएगा, पीछे वाले में देखिए, आगे आने वाले से पार्टिसिपेट कीजिएगा उसमें, है ना। और फिर
महीना 2 महीने 4 महीने बाद 6 महीने बाद आपस में आप लोग डिसाइड करें मुझे जाना कहाँ है, हो गया चल। अच्छा ये बताइए कि वाराणसी में कितने अपने समाज के लोग होंगे? मैं 2017 या 18 के समय में अखबार में कटिंग में देखा था तो 80,000 उसमें आंकड़ा था। अच्छा हालांकि ये मीडिया और सरकार का बोलबंद है कि इस बार ये आंकड़ा नहीं दिखाया गया है, अच्छा लोकसभा हो या विधानसभा हो, आंकड़ा हम लोग का छिपाया गया और ओबीसी जाति के नाम पे केवल यादव दिखा दिया जाता है। यादव, पटेल, मौर्य, इन तीनों को दिखा के आगे कर दिया जाए तो ओबीसी नहीं। तो अभी जो है कुछ समय पहले अयोध्या में जब चुनाव हुआ, मिल्कीपुर का सर 20,000 आंकड़ा आया था जब न्यूज में आया था। मिल्कीपुर में दिखाया गया है 20,000 दिखा गया है। इसका मतलब चौरसिया प्रभावी है, प्रभावशाली है वहाँ पर से। वहाँ पर जब 20,000 आंकड़ा जब दिखा रहा तो मतलब ये है कि वहाँ उनकी वोट की है वैल्यू होगी वहाँ पर से। बिल्कुल और है। अगर आपने अभी के 10-15 दिन पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा, देखा आपने अयोध्या से श्री रामसूरत चौरसिया जी का वीडियो भी आया है इसमें। अच्छा जो सर बैठे थे, जो मतलब कमरे में ऐसे बैठे थे, जो भी थे रामसूरत चौरसिया जी का वीडियो दिखे अयोध्या से, वो देखिए मिल्कीपुर में अपने समाज की क्या स्थिति थी। अच्छा तो सर वो बता रहे थे किस प्रकार बरैया कहते थे। हाँ, चौरसिया जी उसी इलाके की बात कह रहा हूँ। सन 90 की बात है। 90 आज 20 और 10-30 साल हो गया। 30 वर्ष में जब उसको स्थिति देख लिया आपने, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, सुनिएगा आपकी स्थिति क्या है। और रामसूरत चौरसिया जी अपने कुछ लोगों के द्वारा उनकी मानसिकता एक व्यक्ति ने कैसे बदल दिया, और आज उनकी गिनती हो रही है ना भाई, आज वोट लिस्ट में दिखाया जा रहा है। तो 25-30 साल समय समाज के लिए बहुत इतना समय है। अगर वाराणसी में आपको 80,000 को नहीं दिखाया गया तो मेरे ख्याल से हमारे नेतृत्व की कुछ समाज को जोड़ना पड़ेगा ना। गड़बड़ी है नहीं, मतलब बहुत सी बातें होती है जो नहीं कर सकते, कमियां कमियां, उस कमी को नहीं कर सकते। देखिए समाज में जितने भी लोग पिछले 40, 50, 60, 70 साल से काम कर रहे हैं, हमें उनको सम्मान देना चाहिए। उनकी अपनी क्षमता अनुसार जो कुछ उन्होंने किया है कर रहे हैं, जिसकी जो क्षमता होगी। मेरी क्षमता नहीं कर रहा हूँ, आप आ नहीं करें, हम जिस स्थिति में आज हैं उन्हीं की बदौलत है। अगर आपके वाराणसी में मैक्सिमम 200 लोग होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो समाज की एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, हर 100-200 प्रयाग में 10-15-20 होंगे, है ना। 200 से अधिक लोग हैं। 200 जो समाज की किसी प्रकार से अपना समय, पैसा, धन, बल, धन खर्च करते हैं, उसके बदौलत वाराणसी का समाज जिंदा है। जो बेचारे ने किया सम्मान देना चाहिए, उनकी जो क्षमता बनी, है ना। तो जो किया, लेकिन जो हुआ, अब हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे बढ़ा के आगे बढ़े। रामसूरत चौरसिया जी ने कुछ किया अयोध्या में, कुछ हुआ परिवर्तन, आप सुनेंगे ध्यान से। तो वहाँ की जो मिल्कीपुर के क्षेत्र के कुछ युवा लोग होंगे, कुछ जाति लोग हैं, कुछ किए तब ना उनका नंबर आ गया से 80,000 है। आपका इसको दुख हो रहा है कि मेरी संख्या को दर्शाया नहीं गया, हमारी पावर को समझा नहीं गया, तो उस बात को फैलाई जाएगी चुनाव को। तो अगली बार जब अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमारी संख्या को भी काउंट किया जाएगा। 80,000 इस समाज के लोग रहते हैं, है ना, ठीक है ना। अच्छा तो ठीक, तो वाराणसी में, प्रयागराज में कितनी संख्या होगी अपने समाज की? सर इसका तो आंकड़ा नहीं मालूम है। कोई कहता है कि 10,000, 20,000। अच्छा आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने समाज के कितने लोग होंगे, स्टूडेंट कितने छात्र होंगे? सबसे बड़ी बात है सर, चौरसिया जो युवा है वो अपने आप को इतना ज्यादा हिंदू समझ लिए हैं कि अपनी जाति से एकदम विरक्त हो चुके हैं, मोह भंग हो चुका है। अच्छी बात है ना, लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। किससे नहीं जुड़ना चाहते? हम जुड़ेंगे, किनको हम लेकर आगे बढ़ेंगे? किससे जुड़ना चाहते? हिंदू से जुड़ना चाहते हैं? आपसे नहीं जुड़ना चाहते, किसी जुड़ना चाहते जुड़ना चाहते हैं। चौरसिया के नाम से अगर जान जाएंगे तो उससे बात नहीं करना चाहेंगे, अरे है तो है। उनको इतना नहीं समझ में आता है कि विभाग में हमारी गिनती का, अगर एक क्लास में अगर पूरे एमए में 400 बच्चे, अगर 400 बच्चे में केवल 4 बच्चा है चौरसिया जो है एमए में, तो कितना दुख की बात है। वो जुड़ना नहीं चाहते। 4 बच्चे हैं तो 4 जुड़ के क्या करेंगे आपसे? सर नहीं, मुझसे नहीं जुड़े, एक दूसरे से कनेक्ट हो। अगर लड़के लड़की हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट हो, लड़कियां लड़कियां हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट हो। लेकिन वो मानसिक धारणा एक हमारे चौरसिया समाज में बनी पड़ी है कि हम अपने समाज के लोगों से जुड़ेंगे तो वो होगा नुकसान हमारा होगा इस तरह से।